एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स को, जिसमें सर्कल से रिलेट करते हुए जो भी फार्मूले कॉन्सेप्ट होंगे उसको डिस्कस किया जाएगा। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है पेरीमीटर और एरिया से रिलेट करता हुआ। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया है जिसका सेंटर O है और इसकी रेडियस को मैंने शो किया। ये इसकी रेडियस स्मॉल r और इधर भी r है। ये पूरा AB जो है वो क्या है, डायमीटर है। ए बी क्या है, डायमीटर। तो r प्लस r ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2r डायमीटर ए बी। रेडियस इसकी सिर्फ स्मॉल r है। अब बात करेंगे इसकी पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर जो है ये इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस ध्यान दीजिएगा। सर्कमफ्रेंस के बारे में आप लोग जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरी की पूरी चीज़, ये लाइनिंग जो बाउंड्री वॉल जिसको आप कहते हैं, बाउंड्री वॉल भी कह सकते हैं, सर्कल का बाउंड्री वॉल, ठीक है। ये बाउंड्री वॉल ही क्या होता है, इसका सर्कमफ्रेंस होता है और इसी सर्कमफ्रेंस को ही पेरीमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब होता क्या है, सम ऑफ द लेंथ जो भी है उसका सम करना। फिलहाल यहाँ पे एक यही बाउंड्री वॉल है जिसका आप सम करें या उसको मेज़र करें, वॉटेवर जो भी करें वही आपको मिलना है, तो उसी को सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। तो सर्कमफ्रेंस ही पेरीमीटर है, पेरीमीटर इसका सर्कमफ्रेंस है, ये बात भी आप कह सकते हैं। अब ये सर्कमफ्रेंस, ये पेरीमीटर, ये कहाँ से आया, इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था हमारे मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने, ठीक है। आर्यभट्ट ने इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया था CE 476 to 550, ये उनका लाइफ स्पेन था। और इसमें उन्होंने बताया कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को ही, डायमीटर जो होता है, ठीक है, इसके रेशियो ही पाई की वैल्यू होती है। वही क्या होता है, पाई की वैल्यू, या यूँ कह सकते हैं कि पाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए उन्होंने बताया कि सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो पाई होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो उन्होंने हिंट दिया था, जो भी कॉन्सेप्ट बताया था पाई के बारे में, वो आर्यभट्ट ने बताया था और वो हमारे इस सर्कल से रिलेट करती हुई चीज़ें थी। अब इस पाई की वैल्यू के लिए फाइंड करने के लिए उन्होंने बताया कि पाई इक्वल, उन्होंने एक स्पेशल मेजरमेंट यूज़ किया जिसके अकॉर्डिंग उनकी मेजरमेंट कुछ इस तरह से आई, 62832। ये उनका सर्कमफ्रेंस था और डायमीटर थी 20,000, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तकरीबन 3.1416 आया, जो अप्रॉक्सीमेटली था, उनके अकॉर्डिंग क्या था, अप्रॉक्सीमेटली 3.1416। प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने के लिए हम 3.14 लेते हैं। क्या लेते हैं, 3.14, और इसी को यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बात करें जब सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की, तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाना है, सर्कमफ्रेंस इक्वल 2 इंटू 2 से पहले सॉरी, पाई इंटू डायमीटर, पाई इंटू डायमीटर, और डायमीटर आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है 2r। तो पाई इंटू 2r जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई r। और वही क्या होता था, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, यानी C इक्वल 2 पाई r। ये आपके इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है। तो आप इसे सर्कमफ्रेंस कहें या आप इसे पैरामीटर कह लें, ठीक है। बात क्या है, सेम ही होनी है, C इक्वल 2 पाई r। तो इस तरह से कुछ फाइंड हुआ कि सर्कल का पैरामीटर कितना होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला मिला आपको 2 पाई r, और इसी 2 पाई के अकॉर्डिंग, 2 पाई r के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया था कि किसी सर्कल का पैरामीटर क्या होने वाला है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए 3.14, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडियस क्या होता है, बदलता रहता है। तो रेडियस आपका चेंज होता रहेगा, वो इसमें आप पुट आउट करेंगे तो आपको वैल्यू सर्कमफ्रेंस की मिल जानी है। अब इसके अकॉर्डिंग, इसी फिगर के अकॉर्डिंग जो है इसका एरिया फाइंड करना होता है। ये सर्किल ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो इसके एरिया का फॉर्मूला आपको मिलता है, एरिया इक्वल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। कैसे मिलता है ये पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अगर इसको चेकआउट करेंगे तो इसकी पूरी लेंथ हो जाती है। अगर इसकी बात करें, ये पूरे फिगर को आप मॉडरेट करेंगे तो एक रेक्टेंगल टाइप में मिलेगा। किस टाइप में मिलेगा, रेक्टेंगल टाइप में। और उसमें एरिया फाइंड करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्मूले से, और उसकी लेंथ होती है 1/2 × 2 पाई आर,
और ब्रेथ हो जाती है स्मॉल r। तो 2 से 2 कैंसिल और मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है पाई आर स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ होता है। इस पूरे फिगर को आप पर्टिकुलर रेडियस में, और जो इसकी रेडियस है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग इसको किसी कोन टाइप में कट आउट करेंगे ऊपर से लेके नीचे तक को, ठीक है। तो एक डेकोरेट करने पर वो रेक्टेंगल टाइप में मिलता है, और वो रेक्टेंगल ही क्या होता है, उसकी लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग एरिया जब फाइंड करते हैं तो मिलता है आपको पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, और इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। तो प्रैक्टिकली तरीके से एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये समझ में जाए कैसे अप्लाई करना है इसे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में दिया हुआ है कि फाइंड सर्कमफ्रेंस एंड एरिया, जो मेन टॉपिक है उसी पे चलते हैं। सर्कमफ्रेंस और एरिया फाइंड करना है किसी सर्किल का हुज रेडियस, जिसका रेडियस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो गिवन दिया हुआ है r इक्वल 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल यानी कि कैपिटल C इक्वल 2 पाई r। तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है अप्रोक्सीमेटली, प्रैक्टिकली तरीके से कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसको अगर फ्रैक्शन में देखें तो 22/7 भी होता है, तो वही यूज़ करते हैं यहाँ पे 2 × 22/7, और r की वैल्यू 7, 7 to 7 कैंसिल, 2 × 22 44 सेंटीमीटर। ये उसका सर्कमफ्रेंस है, या आप इसे पैरामीटर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से। फिर एरिया ऑफ सर्किल यानी कि a इक्वल पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू 7 × 7, 7 to 7 कैंसिल, मिला कितना 22 × 7। तो ये हो गया आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्किल, a इक्वल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से आप एरिया और सर्कमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं किसी सर्किल का जिसका रेडियस दिया गया होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये हो सकता है कि आपको डायरेक्टली रेडियस ना देके डायमीटर कह दे कि डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, या सर्किल बनाना पड़े आपको, ठीक है, कोई और फिगर दिया हो उसको सर्किल में कन्वर्ट करके फिर उसके अकॉर्डिंग आपको रेडियस फाइंड करनी और फिर उसके बाद आप उसका सर्कमफ्रेंस और एरिया फाइंड करें। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉन्ग बनाने के लिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन में दिया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।